सरहदों के उस पार एक तूफान उठ रहा है। नाम है तालिबान और उसकी गूंज अब इस्लामाबाद की दीवारों से टकरा रही है। पाकिस्तान बेचैन है क्योंकि इस बार खतरा बाहर से नहीं भीतर से उठ रहा है। और जब से भारत तालिबान की नज़दीकियां बढ़ी हैं तब से पाकिस्तान परेशान है। बेचैनी साफ दिख रही है। पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के चेहरे पर डर दहशत की तस्वीर देखी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज चर्चा तालिबान की। तालिबान वो नाम जो कभी सिर्फ अफगानिस्तान की सत्ता का पर्याय था, अब पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी परछाई गहरा रहा है। वो परछाई जो अब इस्लामाबाद की दीवारों तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक बार फिर वही पुराना राग छेड़ा है। उन्होंने कहा कि तालिबान के हमलों के पीछे भारत का हाथ है। मतलब साफ है, भारत का डर दहशत उनके मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। लेकिन सच ये है कि यह बयान उनकी बेचैनी को बयां करता है। यह उस ग्लोबल पॉलिटिक्स की स्वीकृति है जिसे पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से बुना था और अब उसी जाल में फंस चुका है। रिपोर्ट्स बताती है कि करीब 15,000 तालिबानी लड़ाके अब पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। वो लड़ाके जिनकी बंदूकें कभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान युद्ध के नाम पर चमकाई थी, आज उसी की सीमा की ओर तनी है। कभी पाकिस्तान ने तालिबान को अपना रणनीतिक हथियार कहा था। सोचा था कि काबुल में बैठा यह संगठन इस्लामाबाद की नीतियों का साथी बनेगा, लेकिन इतिहास गवाह है, हथियार जब सोचने लगे तो उसे चलाने वाले अक्सर निशाने पर आ जाते हैं। आज वही हो रहा है। तालिबान जिसे पाकिस्तान ने अफगान जंग का मोहरा बनाया था, अब उसी के खिलाफ खेल का मालिक बन चुका है। सीमाओं पर बढ़ती गोलीबारी, खुफिया एजेंसियों के बीच तनाव और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में बढ़ती बगावत, ये सब उसी रणनीतिक गहराई की कीमत है जिसे पाकिस्तान कभी अपने सबसे बड़ी जीत मानता था। अब हालात ये हैं कि इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक हर रात किसी न किसी नए हमले, किसी नए धमाके का डर मंडराता है। और जैसे जैसे तालिबान का असर बढ़ रहा है, शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर की नींदें भी घट रही हैं। कभी तालिबान को दोस्त कहने वाला पाकिस्तान अब उन्हीं से सुरक्षा की भीख मांगने के हालात में है। कहा जा सकता है कि जिस आग को पाकिस्तान ने अपने आंगन में सहेजा था, अब वही उसकी छत जलाने लगी। और अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। वो तालिबान जिसे पाकिस्तान अपना भाई कहता था, अब भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने भारत सरकार को औपचारिक रूप से सूचित किया है कि वह दिल्ली में अपना पहला राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है। यह नियुक्ति दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत में होने की संभावना है। सोचिए, अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज वह संगठन जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक अपनी नीति का हिस्सा समझ, अब उसी पाकिस्तान को दरकिनार कर दिल्ली की चौखट पर दस्तक दे रहा है। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह एक राजनयिक संकेत है कि तालिबान अब समझ चुका है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता की कुंजी इस्लामाबाद में नहीं, नई दिल्ली में है। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की असली बेचैनी, क्योंकि तालिबान का यह पहल उसके दशकों पुराने भाईचारे की कब्र पर नई कूटनीतिक पट्टी बिछा रही है। तालिबान जानता है कि भारत केवल एक पड़ोसी नहीं बल्कि भरोसे का केंद्र है। वह देश जिसे अफगानिस्तान में स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, इंसानों के बीच उम्मीद का रिश्ता बनाया। यही फर्क है। पाकिस्तान ने बंदूक दी, भारत ने किताब। पाकिस्तान ने पनाह दी, भारत ने भरोसा। और अब तालिबान भी इस फर्क को महसूस करने लगा है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की रातों की नींद हराम है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली की ओर बढ़ता हर कदम पाकिस्तान की कूटनीतिक रीढ़ को और कमज़ोर कर देता है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ राजनीतिक हार नहीं, ये उसके भ्रम का पतन है, जहां दोस्ती की ज़मीन अब खुद उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। दुनिया का सच यही है, जो आग दूसरों के घर जलाने के लिए सुलगाई जाती है, वो एक दिन अपने ही घर की दीवारों को राख कर देती है। आज तालिबान भारत के साथ बातचीत की राह पर है और पाकिस्तान उस रास्ते के किनारे अपने खोए हुए असर, अपनी खोखली नीतियों को ढूंढता फिर रहा है। भारत शांत है पर मजबूत है, क्योंकि भारत जानता है कि सच्ची ताकत गोलियों से नहीं,
भरोसे से बनती है और कूटनीति की दुनिया में भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार होता है। पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि दुनिया बदल चुकी है। अब धमकियों से नहीं, रिश्तों से सीमाएं सुरक्षित होती हैं। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे थे मुद्दे की बात। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए सवाल के साथ। लेकिन आज की कहानी यही कहती है कि जो दूसरों के लिए जाल बुनता है, वक्त उसके लिए जाल को तकदीर बना देता है। देखते रहिए ONOG इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।